हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम देवेंद्र सिंह नरूका है और मैं आप लोगों को मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था बेटा। मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिग्नोमेट्री का पूरा। इस बार आज मैं आपको एक दूसरे चैप्टर पे लेके आता हूँ। वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे आज हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा 10th लेवल पे देखेंगे, 9th क्लास के लेवल से थोड़ा सा ऊपर, है ना। 9th क्लास का भी वीडियो मैं डालने वाला हूं थोड़े दिनों में, लेकिन सबसे पहले मैं 10th क्लास के कुछ वीडियोस कवर कर रहा हूं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो एक बार कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है वो क्या है ना। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिमाग में सोचते क्या आता है, वो कोऑर्डिनेट्स x, y, दैट 2 डायमेंशनल प्लेन। आपने देखा होगा 2D प्लेन जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज आपके दिमाग में आएगी। अगर मैं दिमाग में रख रहा हूं कि 10th क्लास का बच्चा अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो वो 9th क्लास में पढ़ के आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर 9th क्लास का बच्चा देख रहा है तो वो 8th क्लास में पढ़ के आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन आज जो आपको मैं 10th क्लास के बेसिस से पढ़ाऊंगा, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे बेसिक्स का और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग से। तो देखना शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बीच में जो भी बातें मैं आपको मार्क करूंगा बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। क्या गलतियां एग्जाम में होती है, क्या हम गलती कर देते हैं, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके सामने जो वर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स करते क्या है। कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं करते, कोऑर्डिनेट्स 2 डायमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेट जो भी होता है वो एक पॉइंट का होता है, वो एक पॉइंट की प्लेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉइंट कहां पर लोकेट होगा। अब लोकेट कहां पे होता है, ऐसा अपने हाथ थोड़ी लोकेट कर लेते हैं पॉइंट को, समझ रहे हो ना बात। हम लोग पॉइंट को लोकेट कहां पे करते हैं, हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। अभी कार्टेशियन प्लेन क्या चीज है, तो कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं सबसे पहले। कार्टेशियन प्लेन का एक नाम और भी है, 2 डायमेंशनल प्लेन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन को ध्यान से सीखेंगे हम लोग। कार्टेशियन प्लेन बनता है बेटा 2 एक्सिस से मिलकर, एंड द एक्सिस आर कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो मैंने आपके सामने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई है, इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये मैंने वर्टिकल एक्सिस बनाई है इसको बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस। अब थोड़ा ध्यान से देखना एक बार, आपके सामने मैंने इस पॉइंट को मार्क किया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, जस्ट अ मिनट, so this point is called the intersecting point of these 2 lines। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। This intersecting point is called origin। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं बेटा ओरिजिन। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों एक्सिस का, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है। ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले अब ये जो मैंने आपके सामने प्लेन बनाया, इस प्लेन के अंदर इस एक्सिस को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये जो आपके सामने एक्सिस मैंने मार्क की है बेटा, पूरी की पूरी वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस, पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसमें ओरिजिन के इस राइट हैंड साइड पे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब यहां पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। कैसे, मैंने मार्क किया 1 2 3 4, और इधर कौन सी वैल्यूज आएंगी, इधर आएंगी -1 -2 -3, यानी कि इधर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां पे आएंगी y की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3, और यहां पे आएंगी पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4। अब आप लोग ध्यान से देखना बेटा, ये जो आपके सामने जो डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, इस डायग्राम को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इसका एक नाम और भी है
2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज यहाँ पे दो ही तो डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। क्योंकि यहाँ पे दो ही डायमेंशन है इसलिए इसका नाम क्या है? 2 डायमेंशनल। सीधी सी बात है, नॉर्मल चीज, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात समझो, 2 डायमेंशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे 2 डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। समझ में आ रही है बात? एक्स एक्सिस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट। वाई एक्सिस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट। और ये नंबर लाइंस होती हैं और कुछ नहीं है, नॉर्मल सी। ये एक रियल नंबर लाइन है, ये एक रियल नंबर लाइन है। यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर्स आते हैं, इस पे भी सारे के सारे रियल नंबर्स आते हैं। बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हो। तो ध्यान रखना, आपके सामने जो आप ये पढ़ रहे हो, आपने जो ये कार्टेशियन प्लेन को पढ़ा, ये कार्टेशियन प्लेन वो जगह है जहां पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। अब पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं? पॉइंट का कुछ पता होता है हमें? कुछ एड्रेस वेड्रेस तो होना चाहिए ना पॉइंट का यार। जैसे आप लोग के घर पहुंच रहे हैं तो आपका एड्रेस पता होता है हमको, जैसे आप कहीं रहते हो, जहां कहीं भी रहते हो, किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, किसी भी कॉलोनी में आप रह रहे हो, तो आपको कोई ना कोई एड्रेस होता है। वैसे ही किसी भी पॉइंट का अगर मुझे लोकेशन मालूम करना है तो उसका एक कोऑर्डिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट की फॉर्म क्या होती है पहले वो देख लो। कोऑर्डिनेट आर ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। राइटिंग संभाल लेना थोड़ी यार, ये थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है राइटिंग, तुम जानते हो मेरी राइटिंग ऐसे भी कैसी है। ये अपना वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट। अभी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, क्या इनके बस यही नाम है? नहीं, हमने 9th क्लास से पढ़ा था। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो प्लीज याद रखना इस बात को। अब यार एब्सिसा की स्पेलिंग मत पूछ लेना यार मेरे से, देखो है ना, अपन थोड़ा इंग्लिश में कमजोर है मामला अपना, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी एक्स एक्सिस का एक्स क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा। मजाक था वो जो पहले था, इंग्लिश में मामला कमजोर है, ध्यान रखना। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो थोड़ा ध्यान रहे, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट। कोई आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट का एब्सिसा तो 2 है और ऑर्डिनेट 3 है, तो ध्यान रखना एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। सिंपल सी बात है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपके पास इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, आप वीडियो में मेरे साथ अगर रिपीट कर लोगे तो आपका काम वैसे ही बन जाएगा। सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप समझ जाओगे सारी की सारी चीजें, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब सुनना ध्यान से, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपके सामने है। ये जो कोऑर्डिनेट मैंने आपके सामने बनाया, इसमें हमेशा एक्स आगे होता है, वाई पीछे होता है, सबको पता है ये बात। हमेशा एक्स आगे होगा, वाई पीछे होगा, और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में लिखे हुए फिगर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये होता है कोऑर्डिनेट, जो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं देयर इज अ पॉइंट ए, यहां पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? देयर इज अ पॉइंट ए, और पॉइंट ए को 1 मिनट रुको हम लोग मार्क करते हैं। देयर इज अ पॉइंट ए, जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा हमने? उसका कोऑर्डिनेट लिखा 2,3। 2,3 बोला मैंने। आपने कहा सर 2,3 को हम लोकेट कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, एक्स 2 है, आप 2 पे चले गए, वाई 3 है तो आप 3 पे आ गए, आपने 2 से एक लाइन ड्रॉ की, आपने 3 से एक लाइन ड्रॉ की, जहां इंटरसेक्ट करेंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये जो पॉइंट है आपके सामने, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? 2,3। और देखो ये मेरी तरह ऐसे पॉइंट को है ना घुमा कर ऐसे डार्क मत कर देना। पॉइंट का मतलब होता है डायमेंशनलेस यूनिट, जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। ये तो मैंने सर्कल बना दिया, इसको इतना घुमा घुमा, आदत होती है हमारी, है ना, हम लोग बच्चे ही तो हैं, तो हम लोग की आदत क्या होती है? पॉइंट को मार्क किया और बैठे बैठे बस वहीं घुमाए जा रहे हैं पागलों की तरह। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। आपको पॉइंट को मार्क करने का तरीका होता है, नॉर्मली आपने इस तरीके से एक पॉइंट मार्क किया, दिस इज इनफ। जिसकी डायमेंशन काउंट नहीं कर सकते उसको पॉइंट कहते हैं। पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो यहां पर आपके सामने पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करना था, आपने इस पॉइंट को मार्क कर दिया, दिस इज पॉइंट है। ये मैंने इसलिए इस तरीके से मार्क किया ताकि आपको क्लियरली दिखे। एक्स से 2 आएगा, वाई से 3 आएगा, और जो कोऑर्डिनेट बनेगा दैट इज 2,3। तो थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात का कि आपके सामने जो एक कोऑर्डिनेट मैंने मार्क किया वो किस तरीके से मार्क किया। हमने एक्स पे 2 देखा, वाई पे 3 देखा, दोनों से लाइन ड्रॉ की, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट पॉइंट इज 2,3। तो यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके सामने बनेंगे। मैं सारी की सारी बातें आप हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको, मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कोऑर्डिनेट्स। सपोज मैंने आपसे कहा कि देयर इज अ कोऑर्डिनेट बी, कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3,2। आपने कहा यार एक्स तो -3 और वाई 2 है, इसका मतलब x -3 यहां पे है और y 2 यहां पे है, तो आपने इसको इस जगह मार्क कर दिया, दिस इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट इज कॉल्ड -3,2, और इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे b। ये पॉइंट क्या हो गया हमारे लिए? b हो गया।
आपने कहा सर और किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, तो हमने इस तरीके से स्टार्ट किया, देयर इज अ पॉइंट सी, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा 4,0। क्या कोऑर्डिनेट है? 4,0। आपने कहा सर x तो 4 है लेकिन y 0 है। अब ये y 0 कहां पे होता है यार? अब सुनना ध्यान से, अपने घर में सब शेर होते हैं, तो इसका मतलब y 0 होगा x एक्सिस के ऊपर। इस पूरी की पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। पूरी की पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो थोड़ा सा इस बात का आप सबको ध्यान रहे कि ऑन x एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है, ऑन y एक्सिस x की वैल्यू 0 होती है। मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको भी लिखवा भी दूंगा, आपको दिमाग में याद भी रह जाएगी, क्योंकि इन सब पे 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सीखें, समझे और उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जानते हो कहां पूछना है, जानते हो ना, बस वहीं पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। तो सुनो ध्यान से, यहां पर a b की वैल्यूज हमने प्लॉट की, अब c को प्लॉट करते हैं। सुनना ध्यान से, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो आपने क्या लिखा वहां पे? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज 4,0। ध्यान रहे, दिस पॉइंट इज c, ये पॉइंट c है और इसकी वैल्यू कितनी है? 4,0। अगर मैंने एक एग्जांपल और लिया, दिस इज द लास्ट एग्जांपल, इसे मैंने लिया 0,-2। 0,-2। अगर 0,-2 मैंने पूछा आपसे, तो 0,-2 यानी कि x 0 है और y -2 है, तो आपने फटाफट से देखा x 0 इस पे होता है और -2 यहां पे आ रहा है। सो दिस पॉइंट इज, ये जो पॉइंट आपके सामने है इसको बोलेंगे हम 0,-2, और इस पॉइंट की जो वैल्यू है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज करें, यहां लिखा मैंने 0,-2 एंड दिस पॉइंट इज d। ये d पॉइंट था। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इस वाले पार्ट को समझने में? वैसे कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, बड़ा आसान सी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग आराम से समझ सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ ऐसा इजी टॉपिक है मैथ्स का जो इतना स्कोरिंग है जिसकी कोई हद नहीं। पूरा का पूरा चैप्टर 10th क्लास का फॉर्मूला बेस्ड। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो मेरे को बोल देना कि सर उससे बाहर आ गया यार बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। मेरा फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा, उस पर मेरे को बोल देना कि सर देखो बोर्ड एग्जाम्स में बाहर आ गया। अरे आएगा ही नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ ना, बात मानो मेरी, समझो। सुनो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पर ए बी सी डी आपने 4 पॉइंट प्लॉट किया, और ये पॉइंट आपके सामने जो है, इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट किया और आपने समझा ध्यान से कि यार ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट मार्क हो गए। चलो ठीक है, यहां तक हम सबने कर लिया। अब इस पे बेस्ड 1 मार्क के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को समझते हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सुनना ध्यान से, मैं आपको इस वाले पार्ट को दिमाग में रखते हुए 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। सुनना ध्यान से, 1 मार्कर से क्या बन सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द नेक्स्ट पेज। अब सुनना सभी, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया आपसे इन द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा 1 मिनट रुको थोड़ा सा, मैं आपको पिछले वाले पेज पे कुछ चीज और एक्सप्लेन करता हूं इसके अंदर। आप सबको पता है बेटा कि इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल दिस क्वाड्रेंट एज फर्स्ट क्वाड्रेंट? क्योंकि देखो इनके स्पेसिफिकली नाम लिखे हुए हैं इस तरीके से कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरीके से उन्होंने मार्क किए हुए हैं क्वाड्रेंट्स के नाम। ये लोग कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट इसमें आ रहा है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट इसमें आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस वाला एरिया है, इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर जो भी आपके सामने वैल्यूज निकल के आई हैं, वो सारी की सारी कैसी होंगी? सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ध्यान रखना, ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। यानी कि जितने भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, हम लोग सारे के सारे पार्ट इसी क्वाड्रेंट पे मार्क करेंगे। अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ। अब इस वाले पार्ट के अंदर आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? इस वाले पार्ट में आपने ऑब्जर्व किया कि यार एक्स तो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो यहां पे हम लोग बोलते हैं हमेशा कि एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। इस वाले पार्ट के अंदर हमने मार्क किया कि एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस वाले पार्ट में हमने मार्क किया कि एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा लेकिन वाई हमेशा नेगेटिव होगा। अब ध्यान रहे कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट पे बेस्ड क्वेश्चन तो आपके 9th और 8th क्लास से पूछा करते थे कि बताओ ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ये सब बच्चों वाले गेम थे, वो हम लोग 9th और 8th क्लास में सीखते हैं। अगर मैं 9th क्लास का वीडियो आपके सामने डालूंगा तो उसमें मैं वैसे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। लेकिन अभी हम 10th क्लास के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं कि कौन किस क्वाड्रेंट में आता है, आप सबको पता है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कभी सोचा आपने कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी को सेकंड क्यों बोला, इसको सेकंड क्यों नहीं बोला? ये गिनती यूं क्यों कर रहे हैं? यूं भी तो कर सकते थे, सीधी सी बात है ना। तो इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा अभी, देखता हूं आप लोग कितना सर्च कर सकते हो, कितना दिमाग लगा सकते हो। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आज का, ठीक है, कि आप लोग मुझे बताओगे कि इसको फर्स्ट, इसी को सेकंड क्यों किया, इसको सेकंड क्यों नहीं किया। समझ रहे हो बात सब? तो ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देना है कि ऐसा क्यों किया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था, कुछ क्वेश्चंस लिखवाने वाला जो कि 1 मार्क पे बेस्ड थे। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, जस्ट अ मिनट। सो आवर क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट, या फिर इस तरीके से लिखो इस बात को, ऑन एक्स एक्सिस y coordinate is 0, on x axis y coordinate is 0 and on y axis x coordinate is 0। तो सिंपल क्या लिखेंगे हम लोग, on x axis y coordinate, आप लोग मेरे साथ लिखते रहेंगे इन बातों को, y coordinate is 0। आपको मैंने बताया था कि x पे y हमेशा 0 होता है, और उसी के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि on y axis x coordinate is 0, x coordinate is 0। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आपसे इस पे बेस्ड कोई भी स्पेशल क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में किसी क्वेश्चन में मिक्स होकर आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रहे। मैं आपसे पहले भी कहा था कि मैं कोई बात फालतू नहीं बोलता, आप सिर्फ अभी का सोच रहे हैं, मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में सोचकर आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप इन सारी बातों को याद रखो जो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं, बस पॉइंट टू पॉइंट कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं, वो याद रहेंगे आपके लिए। हमेशा क्वेश्चन करना, कोई भी नया क्वेश्चन, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन कराए और कुछ वैसा ही क्वेश्चन घूम फिर कर आपके सामने आ गया, थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया उस क्वेश्चन को, तो उस नए क्वेश्चन को आप कब कर पाओगे, जब ये सारे के सारे बेसिक्स आपके दिमाग में होंगे। लोगों को गलतफहमी होती है, लोग मैथ्स के अंदर कहते हैं कि याद नहीं करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि क्वेश्चंस मत रटो क्वेश्चंस को, पर मेथड तो याद रखो ना यार। जो आपको पॉइंट्स लिखवाएगा वो पॉइंट्स तो याद रखो ना यार, फॉर्मूले तो याद रखो कम से कम। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, अगर आप लोग मेथड्स याद करना सीख गए कि यार इस क्वेश्चन में हम लोग इतने इतने मेथड से कर सकते हैं, या फिर हमारे पास इतने मेथड्स अवेलेबल है, तो कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप मेथड्स अप्लाई तो कर पाओगे। मान लो आपको सामने कोई नया क्वेश्चन आया, आपने एक मेथड से सॉल्व किया, आपने कोई अपना मेथड लगाया, उससे वो सॉल्व नहीं हुआ, अब बैक ऑफ द माइंड अगर दूसरा मेथड होगा तो हो जाएगा ना सॉल्व वो भी। तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मैं आपसे सिर्फ यही सारी बातें समझा रहा हूं कि आपके सामने अगर मेथड्स अवेलेबल होंगे तो आप अलग अलग मेथड अप्लाई करके देख पाओगे। समझ पा रहे हो बात? समझ रहे हो ना? और तुम 10वीं क्लास में हो यार, अब तो तुम लोग है ना थोड़ा सीनियर वाले दर्जे में आ गए हो। सीनियर सिटीजन नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सीनियर हो गए हो आप लोग, तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, पहले से थोड़ा स्टेबल हो गया, आप चीजें समझ सकते हो। एक बारी में अगर आपको कोई समझा रहा है तो आपके दिमाग में बातें समझ सकती है। समझ रहे हो बात? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जिस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें लिखवाई जा रही है, वो पॉइंट टू पॉइंट चीजें अगर आप अपने दिमाग में फिट रखते हो तो आप एक चीज हमेशा करोगे, क्वेश्चन को सही आंसर आप पक्का देकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो सुनना ध्यान से, सेकंड पॉइंट क्या है? जो सेकंड पॉइंट है उसको देखना। मैंने आपसे कहा कि ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0, ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो इसी से मिलता हुआ मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, सुनना ध्यान से। इसी पे बेस्ड एक पॉइंट कभी कभी पूछ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 को बोलते हैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन। कभी लिखा हो कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आप बोलेंगे y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, आप लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे, बहुत सिंपल है याद करना। x की पूछ रहा है तो y 0, y की पूछ रहा है तो x 0। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। थर्ड पॉइंट क्या कहता है वो सुनना ध्यान से। अगर कोई आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर कोई आपसे किसी पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस से, तो ध्यान देना पिछले वाले डायग्राम पर,
बेटा ये पॉइंट था ए, मैंने इस ए का पूछा कि बताओ एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी दूरी क्या है। डिस्टेंस का मतलब जानते हो, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मान लो आपको किसी ने छत से नीचे गिराया, तो आप कैसे गिरोगे? ऐसे पेपर की तरह झूलते हुए आओगे क्या? नहीं, आप लोग कैसे आओगे? बिल्कुल सीधा के गिरोगे 90 डिग्री के एंगल पे। तो बेटा मैथ्स में डिस्टेंस का मतलब होता है 90 डिग्री के डायरेक्शन में आना। तो सीधी सी बात है, यहां पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है आपके सामने, दिस लाइन, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? इस 3 के इक्वल होगी। आप देख सकते हो आपके सामने दिख रहा है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस से, वो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैंने आपसे पूछा कि इस पॉइंट की वाई से डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस है वाई से। अगर ये डिस्टेंस वाई से है तो ऑब्वियसली बात है दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। तो इसका मतलब अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछी गई है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होगा। अगर आपसे डिस्टेंस पूछी गई है वाई एक्सिस से, अगर आपसे डिस्टेंस पूछी गई एक्स एक्सिस से, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आंसर है। एक्स से पूछा तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर, वाई से पूछा तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर। सीधी सी बात है, वही उल्टा कॉन्सेप्ट है। एक्स से पूछा तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर होगा, वाई से पूछा तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होगा। दिमाग में बिठा लो इस बात को। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्टेड पार्ट देखना। मैंने यहां पूछा आपसे कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, आपने कहा सर -3 होगा। अरे बेवकूफो, दिमाग तो लगाओ। कभी डिस्टेंस नेगेटिव होता है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रहे, उसका कोऑर्डिनेट भले ही -3 है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे? +3। तो थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात का कि आपके पास डिस्टेंस अगर पूछ रहा है तो चाहे वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है उसका, बट आप लोग उसका आंसर पॉजिटिव वे में ही देंगे, पॉजिटिव साइन के साथ देंगे। समझ में आ रही है बात? इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या हो गया बेटा? +3। इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या हो गया? +2। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई डाउट किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो आपके सामने जो मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा था, उस पॉइंट के अंदर मैं आपके सामने, सुनना ध्यान से, मैंने आपको लिखवाया डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। कौन होता है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट। कौन होता है उसका? वाई कोऑर्डिनेट होता है। कौन होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात का। ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 1 मार्कर्स में कोई भी पूछ सकता है, कोई पॉइंट लिख के बोल देगा। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको पॉइंट लिख के दिया कि बताओ -4, -6 है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग प्लॉट थोड़ी करने बैठ जाओगे यार। मान जाए 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्लॉट कर रहे हो पागलों की तरह, ग्राफ पेपर मांग रहे हो, मैडम ग्राफ दे दो, लाओ मैडम ग्राफ दे दो हमको। अभी ग्राफ थोड़ी मांगते हैं यार ऐसे क्वेश्चन में। 1 मार्कर दिया है, मैम भी सोच रही है कैसा पागल बच्चा है यार। मैम इंग्लिश की है, उनको पता है कि 1 मार्कर में क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनेगा, बताओ। और तुम लोग मैथ्स पढ़ के आए हो, तुमको नहीं पता कि इसके लिए ग्राफ मांगेंगे नहीं मांगेंगे। तो ध्यान रखना -4, -6, ध्यान रखना -4, -6 का अगर उसने डिस्टेंस पूछा है एक्स एक्सिस से, सीधा बोल देना सर +6 आंसर होगा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो जानबूझ के नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स देगा, पर आपको पता है कि आंसर पॉजिटिव वे में देना है। तो थोड़ा ध्यान रहे इस बात का, है ना। और एग्जाम में होते हैं ना, ऐसी बीमारी होती है, समझ में नहीं आता कि कौन सा ग्राफ वाला क्वेश्चन आया है, पता ही नहीं चलता है ना। कई बार होता है, मैं भी ऐसे शौक में रह जाता था कि बच्चे ग्राफ मांग रहे हैं, क्लास के बच्चे, वो मैडम ग्राफ दे दो ग्राफ। मैं सोच रहा हूँ यार ग्राफ वाला क्वेश्चन है कौन सा यार, अभी ग्राफ वाला क्वेश्चन कौन सा है इसमें यार। लोग ग्राफ मांग रहे हैं और मैं सिर्फ कॉपी के ऊपर लिख के बैठा हुआ हूँ कि जय श्री गणेश, और हम लोग बैठे हुए हैं। अब बताया कोई, अब कोई बताएगा। एसएसटी में बहुत होता था ऐसा, है ना। मैम मैप डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, समझ में नहीं आ रहा मैप वाला क्वेश्चन आया कौन सा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझना। ये 3rd पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने फर्स्ट पॉइंट देखा, सेकंड पॉइंट देखा, अब 3rd पॉइंट कर लिया हमने। अब हम लोग इसके अंदर 4th पॉइंट भी लिखेंगे। ध्यान से सुनना सभी अच्छे तरीके से कि इसका जो 4th पॉइंट है वो क्या कहता है। तो 4th पॉइंट कहता है बेटा इसमें कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं। ये 4th पॉइंट मैंने आपको बोला है, आप सिर्फ मार्क कर लेना। कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ x,0। याद रहना चाहिए आप सबको, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? x,0 की फॉर्म में होते हैं। और किस पर? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हमेशा x,0 की फॉर्म में होगा। और कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट हमेशा 0, y की फॉर्म में होगा।
वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y होगा। एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात का कि एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट 0, y होगा। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलता है सर x, 0। मैंने मुझे बता y कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, y एक्सिस पे क्या होगा, तो बोलता है सर y, 0। भूल गया ना वो कॉन्सेप्ट, उसने y को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया, जबकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि x हमेशा पहले आता है, y हमेशा बाद में आता है। थोड़ा ध्यान रहे, 0, y होगा। तो इस बात का आप लोगों को पता रहना चाहिए, ध्यान रखना, इस वाले पार्ट में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यहां तक मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए, अब आगे आने वाले पॉइंट्स में आपको बीच बीच में एक्सप्लेन करते रहूंगा, थोड़ा सा आप तैयार रहना। आपको आने वाले पॉइंट जो मैं बीच में एक्सप्लेन करूंगा, आप उस अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करिए। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आपने सब सीख लिया क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस पे आने वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, वाई एक्सिस पे आने वाले पॉइंट्स क्या होते हैं। तो आज मैं आपको एक टॉपिक ऐसा कराता हूं जो कि 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है यार, 10th क्लास में काम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा कि अगर मान लो आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है और आपको उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो आप उसका डिस्टेंस फटाफट निकाल सकते हो उस फॉर्मूला से। तो पहले फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे आने वाले इस पे बेस्ड आगे आने वाले हायर क्वेश्चंस आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस में देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी सिर्फ ये सीखो कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं, उसका यूज करते कहां है, पहले ये देखना है, ठीक है। तो सुनना सभी ध्यान से कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एनसीईआरटी में एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप लोग चाहो, देखो एनसीईआरटी मतलब है ना, आप लोगों के लिए गीता है, एनसीईआरटी ध्यान रखना, एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ना है। आप लोग अगर 10th क्लास के बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी आपके लिए क्या है, भगवत गीता। आपने ढंग से तो पढ़ी नहीं होगी भगवत गीता, पर एनसीईआरटी पढ़ लेना यार, नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ना पास हो जाओगे 10th में, और कुछ नहीं है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे 10th क्लास में। मैथ्स में ध्यान रखना, मैथ्स लोग कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, मैथ्स में 0 भी आता है और मैथ्स में फुल भी आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रहे, मैथ्स लगवा सकती है ढंग से आप लोगों की। तो यहां पर जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूला को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि जो लोग समझदार हैं वो लोग सब समझ गए होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस a का होल स्क्वायर हो, बात तो एक ही है ना यार। चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो या b माइनस a का होल स्क्वायर लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। आप चाहो तो एक्सपैंड करके देख लेना, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। अभी मैं फॉर्मूला हमेशा ऐसे समझाते आया हूं, तो आप आज इस तरीके से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है क्या, क्यों यूज करते हैं इसको, सुनना ध्यान से। सपोज एक पॉइंट दे रखा है a और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब अगर मान लो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा डिस्टेंस निकालने के लिए। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, तो इसका डेरिवेशन भी आपको करवाना जरूरी है, तो मैं आपको इसका डेरिवेशन भी करवाऊंगा, ध्यान से देखना। फिर हम इस फॉर्मूले को आपके सामने प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तब आपको समझ में आएगा कि यार वाकई ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ऐसे कैसे मान सकते हो कि आप दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल देगा, ये हमको पहले समझना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो सुनना ध्यान से सभी लोग, ये फॉर्मूला आया कैसे, जस्ट अ मिनट। मैंने आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। चलो एक काम करते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा और क्लियरली बनाते हैं, अच्छा खासा बनाते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया इस तरीके से। सपोज दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन इन विच दिस इज x एक्सिस पॉजिटिव x, नेगेटिव x, नेगेटिव y, पॉजिटिव y, दिस इज ओरिजिन, ये अपना ओरिजिन हो गया। तो मैंने ऐसे पॉइंट्स मार्क किए, यहां एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज a, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। यहां एक दूसरा पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। हम लोग क्या कर रहे हैं,
ये ए बी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें प्रूफ ये करके दिखाना है कि ए बी की वैल्यू आनी चाहिए, ए बी इज इक्वल्स टू आना चाहिए अंडर रूट, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकल के आना चाहिए। अगर ये प्रूफ कर दिया तो मान लेंगे कि हाँ यार ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है। तो मेरे को ए बी इक्वल टू वो प्रूफ करके दिखाना है, यही तो था डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको करके दिखाता हूं। प्रूफ देखना ध्यान से आप लोग अच्छे तरीके से। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। अब आप लोग सब पुरानी बातों को याद रख लो, मैंने आपको समझाया था कि किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आपने कहा हाँ सर, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा y1, क्योंकि किसी पॉइंट का x से डिस्टेंस होता है उसका y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, आपने कहा सर इसका डिस्टेंस होगा x1। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट का बताओ x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका डिस्टेंस होगा y2, और इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा, आपने कहा सर इसका डिस्टेंस होगा x2। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि बताओ इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी, जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, दिस पार्ट, ये जो आपके सामने मैंने पार्ट ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया है P, दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट P है, ओके। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ AP की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP। तो आप बोल रहे हो सर AP की वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, AP की वैल्यू कैसे होगी, इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या है, आपने कहा सर इस पूरे पार्ट की वैल्यू है x2, तो ये पूरा का पूरा पार्ट x2 हो गया, ओके। ये पूरा का पूरा पार्ट x2 हो गया, यहां तक कितना है, x1 है। अगर ये पूरा का पूरा x2 है और ये x1 है, तो मैं आपसे इस वाले पार्ट की वैल्यू पूछ रहा हूं, आपने कहा सर ये आएगा x2 माइनस x1। चेक कर लो ये x2 माइनस x1 आएगा या नहीं आएगा, आपने कहा यस सर ये x2 माइनस x1 ही आएगा, क्योंकि दिख रहा है सामने फिगर में जो आपने मार्क किया हुआ है, x2 माइनस x1। दिस कंप्लीट पार्ट इज x2 एंड दिस पार्ट इज x1, तो आप इसको बोलोगे x2 माइनस x1, ये निकल के आएगा x2 माइनस x1 के इक्वल। मैंने आपसे आगे पूछा बताओ बीपी की वैल्यू क्या होगी, मुझे बताओगे बीपी की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा सर बीपी की वैल्यू होगी, ये पूरा का पूरा पार्ट बी से लेकर यहां तक नीचे तक, ये तो है अपना y2, देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है, दिस कंप्लीट पार्ट इज y2, और उसमें से ये पार्ट y1 है, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू भी कितनी होगी, y1 होगी, ये पार्ट भी y1 होगा, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक फिगर, दोनों चीजें इक्वल है, आपस में आइडेंटिकल है, ये y1 है तो ये भी y1 हो गया। तो ये पूरा का पूरा y2 था और ये y1 हो गया, तो बीपी कितना निकल के आएगा, आपने कहा सर बीपी निकल के आएगा y2 माइनस y1। बीपी कितना निकल के आएगा, y2 माइनस y1। आपके पास चीजें प्लॉट हो गई, आपने बीपी की वैल्यू भी लिख दी, बीपी हो गया y2 माइनस y1। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मुझे AB की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। आपने कहा सर AB की वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP इज अ राइट ट्रायंगल, और ये राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल के अंदर यहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल अगर 90 है आपके सामने, तो आप देख सकते हो कि AB हो गई हाइपोटेनियस, तो यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। सब जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब मुझे ये बताओ कि AP की वैल्यू क्या है, वहां फिगर में देखो, साइड में देखो, नीचे लिखा हुआ है मैंने, AP की वैल्यू है x2 माइनस x1, और उसका हो गया होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। और अगर मुझे AB, देखो मेरे को AB स्क्वायर नहीं चाहिए था यार, अपने को चाहिए था AB, ये अपन निकाल के बैठ गए AB स्क्वायर, तो यहां से AB कैसे निकालेंगे, तो यहां से AB निकालेंगे, AB इज इक्वल्स टू निकल के आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट कहां से आ गया यार, आपने स्क्वायर को हटाने के लिए, आप सबको एक मेथड पता है कि स्क्वायर हटाने के लिए मेथड होता है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो उसका स्क्वायर हट जाएगा और इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप में से कई ज्ञानी लोग होंगे, बहुत सारे ज्ञानी हैं आप लोगों में, वो सोच रहे होंगे कि सर उसका स्क्वायर हट गया तो इन दोनों का स्क्वायर क्यों नहीं हटा, ये भी तो रूट के बाहर आने चाहिए थे। कई लोग सोचते हैं ऐसा कि ये लोग रूट के बाहर क्यों, ये लोग रूट के बाहर क्यों नहीं आए। तो मैं बताता हूं आपको ये रूट के बाहर क्यों नहीं आए, सुनना ध्यान से, इस वाले बॉक्स में ध्यान से देखना, आपको अपना बचपन में वेस्ट किया गया टाइम दिखाई देगा। सुनना ध्यान से, बचपन में आपने जो टाइम वेस्ट किया चीजों में, वो आपको यहां समझ में आएगी कि क्या आप चीजें मिस कर गए। अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा हो बेटा तो ये कभी भी बाहर आकर ए प्लस बी नहीं बनता. दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी. ये कभी भी ए प्लस बी के इक्वल नहीं हो सकता. नॉट इक्वल टू होता है, ध्यान रखना. अंडर रूट में अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा होता तो वो रूट के बाहर आके ए प्लस बी हो सकता था, क्योंकि बेटा रूट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. तो यहां पर आप रूट को इसको और इसको अलग से नहीं दे सकते कि रूट इस पे भी लगा दिया और उस पे भी लगा दिया. नहीं, यहां पे रूट ओवरऑल लगा रहेगा और ओवरऑल लगा रहेगा. अगर इन सबका होल स्क्वायर होता तो रूट हट जाता, पर इसका स्क्वायर है फिर उसका स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है, तो ये नहीं हट सकता. ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रहे आपको इस सब बातों का अच्छे तरीके से. यहां मुझे गलती नहीं चाहिए बिल्कुल भी. आप लोगों को समझा दिया, यही डिस्टेंस फॉर्मूला और यही आपके सामने लिखा है वहां पे, तो गलती मत करना. ए बी की वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब फटाफट से लास्ट पार्ट खत्म करते हैं जल्दी से. हम लोग इसका ही क्वेश्चन करने वाले हैं फटाफट से, क्विकली. तो ध्यान से देखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, सुनना सभी. हमें पॉइंट दे रखा है ए एंड पॉइंट ए इज 2,-3 और पॉइंट बी दे रखा है कुछ भी रैंडम पॉइंट मान लो, -6 -8, जो दिमाग में आ रहा है वो मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है. आपको डिस्टेंस निकालना मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है. सुनना ध्यान से. आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी दे रखा है, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पॉइंट ए में मार्क किया x1 y1 और उसको मार्क किया x2 y2. अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि क्या हमेशा इसी को x1 y1 मानना है? नहीं, आप उसको भी x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान लो. आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मेरी गारंटी है. लेकिन ध्यान रखना कि x1 के साथ y1 ही मानना है, x2 के साथ y2 ही मानना है. उल्टा उल्टा मत मान लेना कि x1 के साथ ही x2 ही मान लिया, दोनों कोऑर्डिनेट ही x मान लिए. ऐसे बेवकूफ कई हो जाते हैं, ध्यान रखना. लेकिन आप लोग नहीं करेंगे ऐसी बेवकूफी, क्योंकि मैंने आपको ये चीज समझा दी है अभी. अभी लास्ट पार्ट फटाफट ध्यान से देखना कि हम डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे. आपने सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला लिखा, ए बी इज इक्वल टू, मैंने सिखाया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो आपने क्या किया इसके अंदर, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है, -6, फिर माइनस साइन है, माइनस लगा दिया, और x1 की वैल्यू है 2, तो आपने 2 लिख दिया और उसका होल स्क्वायर लगा दिया. आराम से वैल्यू पुट करो. अपने आप में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है ऐसे कि मैं बहुत जल्दी कर दूं. किसको दिखा रहे हो यार, बोर्ड के अंदर तुम्हारे लिखने के नंबर देगा वो तुमको. मान लो ऐसे जल्दबाजी करने में कोई गलती हो गई तो लेने के देने पड़ गया ना यार. आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ गए, वैसे ही बहुत कम आता था और जो आया वो और गलत कर आया वहां जाके. समझ रहे हो बात में क्या बोल रहा हूं? तो ऐसी गलतियां मत करना यार, थोड़ा बात को समझना ध्यान से. आगे वाले पार्ट को देखो, y2 वाला पार्ट, जो y2 वाला पार्ट है उसके अंदर आपको लिखा हुआ है -8, आगे है माइनस और फिर है -3, यानी कि माइनस. और अगर आप -3 इस तरीके से लिख रहे हो तो ध्यान रखना आपके पास आगे आने वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए. मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा. मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन एक बार आपको सिखाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो प्लीज आप ऐसी गलती ना करें. थोड़ा ध्यान रखें. साइन की मिस्टेक इस चैप्टर में सिर्फ एक ही गलती आप करोगे और वो होगी साइन की मिस्टेक. फॉर्मूले भी मैं आपको रटवा दूंगा, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, सारी बातें आपको याद हो जाएगी, बिकॉज फॉर्मूले बोलूंगा इतनी बार कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये साइन की मिस्टेक्स मत करना बेटा. एग्जाम में मैक्सिमम बार में जब भी मैं कॉपी चेक करता हूं, जब भी मैंने कॉपियां चेक की बच्चों की, मैं ये चीज ऑब्जर्व करता हूं कि कई बच्चे इस टाइप की मिस्टेक्स कर देते हैं, जो लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन एग्जाम में नहीं रखते. हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार वो कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होते हैं. अरे यार जो कर रहे हो उसको तो ढंग से कर लो पहले. ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा, दोनों के अंदर 0 नंबर लेके आ जाओगे, और क्या है. तो ध्यान रखो यहां पर कि आप लोग आराम से अपना टाइम लो और प्रॉपर्ली करो, कोई दिक्कत नहीं है. टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन. तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया माइनस का 8 आ रहा है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा. -8 का स्क्वायर हो गया, और यहां पे हो गया बेटा -8 + 3. आप डायरेक्ट लिख सकते हो -8 + 3 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन साइन जो बड़ा है उसका आएगा, तो यानी कि -5 आएगा. तो आपने लिखा -5 और उसका हो गया स्क्वायर. आप लोग सब जानते हो कि माइनस नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा ना यार, क्योंकि इस नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो आपने यहां पे लिखा प्लस का 64. -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 25 होगा. सबको पता है नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. इन दोनों को ऐड करने पर कितना आंसर निकल के आ रहा है, अगर आप 64 और 25 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा √89. 60 और 20 कितना हो गया, 80 और 9 कितना होता है, 89. तो आपने फटाफट से ऐड कर लिया. सबसे पहले ध्यान रखो इस टाइप का एडिशन आप बहुत फास्टली कर सकते हो. 60 और 20 80, 4 और 5 9, तो फटाफट कर लिया आपने. कितना हो गया, 89 यूनिट. यूनिट लगाना मत भूलना.
और ज्यादा ही मत चिपका देना उधर, यूनिट ही लगाना, स्क्वायर यूनिट मत कर देना। डिस्टेंस है यार, नॉर्मल यूनिट होती है, स्क्वायर यूनिट्स एरिया की होती है, तो थोड़ा ध्यान रहे इस बात का। यूनिट लिख के जरूर आना है। √89 रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया। अगर कोई वैल्यू रूट से बाहर आ रही हो तो आप बाहर निकाल सकते हो, वरना एज इट इज वहीं लेफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको डेसिमल में निकालने की जरूरत भी नहीं है, आपको बोर्ड पूरे मार्क्स देता है, किसी को मार्क्स काटने की अनुमति नहीं है, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता इस आंसर लिखने पर। समझ में आ गई बात सभी को? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस किए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डिस्टेंस घर पे बैठ के निकालो ताकि आपको समझ में आए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, फटाफट लिख लो जल्दी से। पॉइंट P दे रखा है आपको -3,2 और पॉइंट Q दे रखा है -8,0 और आपको PQ फाइंड करना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि देयर इज अ पॉइंट T की वैल्यू दे रखी है आपको -3, -6 और पॉइंट U दे रखा है आपको -2,5 और आपको TU फाइंड करना है। TU कर सकते हो ना, TU कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को फाइंड करने में। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे सॉल्व, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप सबको पता है। और ठोक दो लाइक वाइक सब्सक्राइब कर देना, जो भी करते हैं वो क्या सब्सक्राइब बोलते हैं ना उसको बोल देना यार, ऐसे ऐसे बोलते हैं सब वीडियो वाले, तो मैं भी उनकी कॉपी करके चिपका रहा हूँ ऐसे ही, है ना। कर देना, लाइक वाइक कर देना, ठीक है। चलो बाय, आज के लिए इतना बहुत है।